तो बाहर से डॉल म्यूजियम कुछ ऐसा दिखता है। तो हम पहुंच चुके हैं डॉल म्यूजियम। तो हमारी कज़न आई हुई हैं रहने, बहुत साल बाद पहली बार आई हैं, मतलब आफ्टर मैरिज। तो जस्ट सामने है लोटस टेम्पल। यहाँ पर अब हमें बड़ा सारा दिख रहा है टेडी बेयर। जो अस्सलामुअलैकुम गाइज, वेलकम बैक टू मुस्कुर व्लॉग्स चैनल। तो कैसे आप सब? सो गाइज आज हम आ चुके हैं अपनी फैमिली के साथ मॉल, और यहाँ मैं और छोटे पे मिलकर साथ में ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पीछे हमारे पापा आ रहे हैं और हम साथ में फैमिली वाले आए हैं। और ये आप छोटे पे डिसाइड कर रहे हैं कि इन्हें यहाँ से क्या लेना है, स्वीट कॉर्न लेना है या एनीथिंग एल्स। तो हम लोग तो ले चुके हैं अपने लिए आइसक्रीम, अब ये ले रही है अपने लिए स्वीट कॉर्न। हेलो गाइस, हम आए हुए हैं। थोड़ा जोर से बोलो ताकि ना आवाज आए, पीछे तो बहुत शोर हो रहा है। हाँ देखो देखो ये पहले याद है हमें भूल गए, बताओ ये हम अच्छे कितने ही बदतमीज है, कितने ही बदतमीज है। हम अच्छे को भूल जाते हैं। ये बदतमीज हमारी कटोरी, ये तो मुझे परेशान करती रहती है। कटोरी अब ये तो बताओ कहाँ पे है। हम मॉल आए हुए हैं घूमने, सबको घुमाने। सो गाइस हमारे घर पे छोटे पे आई हुई थी कुछ टाइम के लिए रहने के लिए। तो हमने सोचा कि हम सब लोग जब बाहर घूमने जा रहे हैं तो साथ में छोटे पे को भी ले जाएं, तो भी अच्छा, उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। और साथ में जने बढ़ जाते हैं तो और अच्छा लगता है। तो हमारी कज़न आई हुई है रहने, बहुत साल बाद पहली बार आई हैं, मतलब आफ्टर मैरिज। तो अब हमने मॉल एक्सप्लोर कर लिया, अब हम जा रहे हैं कहीं और आज ही बारिश भी होनी थी, सब जगह ऐसे कीचड़। लोगों ने वॉइस सुनी गाइस, ये अब्दुर्रहमान था, मतलब मैंने कैमरा स्टार्ट करा नहीं, वो बोलना पहले शुरू कर देता है वो मेरे बोलने से पहले। तो अब पिज़्ज़ा वगैरह खाकर हम जब निकल चुके हैं। तो हमारी दूसरी डेस्टिनेशन है डॉल म्यूजियम। तो बाहर से डॉल म्यूजियम कुछ ऐसा दिखता है। तो हम पहुंच चुके हैं डॉल म्यूजियम। तो अब इन लोगों को लेके चलते हैं मेन एंट्रेंस पे, और हमने टिकट वगैरह सब ले लिए हैं। तो अब अपस्टेयर्स चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही जाकर है सब कुछ। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं है, बट मैं फिर भी कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज। यू आर द मेन रीजन ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ माई एनीथिंग। यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ डॉल्स ही डॉल्स मिलेंगे आपको, अलग अलग जगहों की, मतलब हर जगह की, चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, मतलब स्विट्ज़रलैंड, पाकिस्तान, मतलब हर जगह के डॉल्स आपको यहीं मिलेंगे। उन डॉल्स में स्पेशलिटी ये है बस कि मतलब उनके ड्रेसेस वगैरह का मतलब ट्रेडिशन चेंज होता है, मतलब जिस जगह का जैसा ट्रेडिशन होगा वो डॉल वैसे ही पहनी होंगी। और कुछ डॉल्स तो कुछ ज़्यादा ही डरावनी भी थी, जैसे कि इन डॉल्स को ही देख लीजिए कितनी डेंजरस लग रही हैं। और ये जीसस, मतलब मैरी क्रिसमस की मूर्ति। और गाइज आप लोगों को मुझे एक और चीज़ बतानी है, नेहा के लिए वो थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट था, लेकिन मेरे लिए वो थोड़ा फन मोमेंट था। उसके साथ ऐसा हुआ कि मतलब यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं है, तो उसने कर ली थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग। मैं तो भाई छुप के रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो भाई सिक्योरिटी गार्ड ने हमें देखा नहीं, लेकिन नेहा को देख फिर भाई उन्होंने अपने आंखों के सामने उससे रिकॉर्डिंग डिलीट करवाई। भाई अच्छा है, मैं तो छुप के कर रही थी, जबकि उन लोगों ने मना कर दिया था कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, मतलब तो उसे समझदारी से काम लेना था मेरी तरह, जो कि उन्होंने नहीं करा, तो भाई उसने डिलीट करवा दी। कोई बात नहीं, चलो मैंने तो कर ली। यहाँ हम एग्जिट एरिया से बाहर आ चुके हैं और ये लोग एक एक करके ट्राई कर रहे हैं। जो यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है और उसमें फेस कटिंग हुई हुई है, तो यहाँ पर फुप्पा ट्राई कर रहे हैं अपना फेस लगा के वो कैसे लग रहे हैं। और उन्होंने टोपी पहन रखी है, टोपी में अलग ही लग रहा है बिल्कुल। सबसे पहले मम्मा ने ट्राई करा था, फिर रुखसाना आपी ने, फिर फुप्पा ने, फिर सब ने एक एक करके ट्राई करा था, मुझे छोड़ के। मैं क्यों ही करूँगी। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। वैसे मैं तो बचपन में हो चुकी हूँ डॉल म्यूज़ियम बिकॉज ऑफ द स्कूल पिकनिक्स एंड ऑल। तो इन लोगों को घुमाने के लिए लेकर आए थे हम, तो ताकि ये लोग डॉल म्यूज़ियम देख लें, क्योंकि हमने तो पहले से ही देख रखा था, मतलब इसलिए। लेकिन हम फिर भी आ चुके हैं इनके लिए। तो गाइज हम लोग आए थे मतलब सुबह के टाइम, मतलब 12 o'clock ही हो रहे थे, तो सुबह ही मान लो, मतलब दोपहर के 12 बज रहे थे, तो हम जल्दी आ गए थे। तो मतलब डॉल म्यूज़ियम में कोई भीड़ कुछ भी नहीं था, खाली था उस टाइम। पता नहीं क्या पता बाद में हो शायद भीड़। अब हम वेट कर रहे हैं अपनी कार का, क्योंकि जो ड्राइवर थे उन्होंने कार को पार्क कर दिया था। अब हम उनका वेट कर रहे हैं कि कब हमारी कार हमारे पास लेकर आए वो, तो इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वो ला चुके हैं हमारी कार, तो अब हम कार में एंटर कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि जब हम कहीं घूमने जाएँ और बारिश ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अब बारिश और इतनी तेज़ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। तो अब देखते हैं कि हम आगे घूम पाएंगे इनके साथ या नहीं। तो यहाँ मम्मा रिकॉर्ड कर रही हैं बारिश की बूंदें, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। सो गाइज आफ्टर फ्यू आवर्स हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि है लोटस टेम्पल। तो हम आ चुके हैं लोटस टेम्पल। तो अभी हम उसकी गार्डन में है, जहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, पर्पल पिंक कलर के, और हमारे जस्ट सामने है लोटस टेम्पल।
और हम लोटस टेम्पल में आए हैं फर्स्ट टाइम, और यहाँ नेहा को गर्मी लग रही है तो भाई वो फ़ैन का मज़े ले रही है। तो भाई मैं भी क्यों पीछे रहा हूँ, मैं भी अपना फ़ैन एक्स्ट्रा लेकर आई थी। मुझे पता था भाई इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो भाई फ़ैन लाना तो बहुत ज़रूरी था। और अच्छा है कि मैं यहाँ एक्स्ट्रा सन ग्लासेस भी ला चुकी हूँ, क्योंकि आंखों पे इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी ना कि मतलब सामने कुछ दिख भी नहीं रहा था। लोटस टेम्पल तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, इतनी तेज़ धूप हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ गाइज़। यहाँ पे वो रखा है सोलर सिस्टम का। शांति देख रहे हो गाइज आप लोग, यहाँ पर कितनी शांति हो रही है, बिल्कुल भी बैकग्राउंड वॉइस नहीं आ रही। तो हम लोटस टेम्पल के अंदर एंटर कर चुके हैं, और लोटस टेम्पल के अंदर ये थोड़ा सा पूल दे रखा है, पूलिंग एरिया, जो कि अंदर जाना अलाउड नहीं है, हम यहाँ दूर से देख सकते हैं। तो अब हम लोटस टेम्पल के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से इसके अंदर की एंट्री है। और यहाँ ऊपर तक आने के लिए भाई साहब हमने बहुत लंबी लाइन लगाई है, और अभी भी यहाँ पर दोबारा लाइन लगाई जाएगी अंदर पहुँचाने के लिए, ताकि मतलब एकदम से क्राउड ना फैले ज़्यादा। सो गाइस, सबसे अच्छा डिसीजन मेरा ये था कि मैं अपने साथ सन ग्लासेस रख कर लाई थी, क्योंकि भाई साहब आँखों की, मुंह की भाई साहब बैंड बज चुकी थी, इतनी तगड़ी धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर हम लोग दोबारा लाइन लगा चुके हैं अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पर एक लड़की मेरे पीछे कह रही थी कि यहाँ पर मतलब लाइन ऐसे लगवा रहे हैं जैसे स्कूल की पिकनिक पर आए हैं। बात भी भाई साहब उसकी बिल्कुल ठीक थी, ऐसी ही फीलिंग आ रही थी हम लोगों को, और ये जो लड़की है यही करवा रही थी। कुछ कहना चाहेगी? हाँ बस सही था एक्सपीरियंस, लेकिन गर्मी एवरेज सही था, बस ठीक था, सिर्फ वेदर सही है। हाँ, और लुक्स हाँ सही। तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा येलो ऑटो, पिंक ऑटो, बट ये पर्पल ऑटो मैंने पहली बार देखा है। और इस पर्पल ऑटो की ये ख़ास बात है कि ये पर्पल ऑटो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स चलाती हैं, और पीछे भी आपको ये फीमेल दिख रही होंगी। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स यहाँ पर ऑटो ही चलाती हैं, मतलब मेल्स तो आपको ऑटो में दिखेंगे ही नहीं चलाते हुए, फीमेल्स ही ड्राइव करती हैं यहाँ पर। तो ये ऑटो BTS आर्मी के नाम, जो कि पर्पल लवर हैं, पतला पतला वाला पीछे और इसे एक्सप्लोर करने के बाद अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। 1 hour later. तो गाइज ये है हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेस्टिनेशन, जो कि है कुतुब मीनार। तो अब यहाँ पर हम कुतुब मीनार एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर ये लोग गए हैं टिकट्स बुक करने, तो इसके बाद भी हमें जाना है एक और जगह। ये मत सोचना कि आप यहीं पे ब्लॉग खत्म होने वाला है, नहीं, अभी हमारी एक और जगह बाकी है। तो ये रहे हमारे टिकट्स के कॉइन्स। तो अब हम चलते हैं। नेहा आ रही है पीछे, मैं चल रही हूँ मम्मा के साथ, और नेहा चल रही है रुखसाना पे के साथ, बाकी सब लोग आ रहे हैं पीछे, मेल्स वगैरह। और नेहा और मैं बन के आए हैं ब्लैक पिंक आर्मी। टोकन दे दे, टोकन क्या टोकन तेरे हाथ में था, किसे दूँ? मम्मी का। ऊपर से वेदर देख रहे हैं, तो प्यारा हो रहा है, मस्त मस्त। फर्स्ट टाइम आई हूँ। रुखसाना पे को चढ़ा देना सबसे ऊपर, सही है? हम दोनों चलेंगे। तो गाइज जस्ट हमारे सामने है कुतुब मीनार, जो कि अभी थोड़ा सा दिख रहा है। और गाइज जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डो नॉट फॉरगेट द हिट द बेल आइकन। तो गाइज ये अच्छा हुआ कि मौसम थोड़ा सेटल डाउन हो चुका है, क्योंकि जब हम मतलब दोपहर का टाइम आया था उस टाइम बहुत तेज़ धूप हो रही थी, और अब माशाल्लाह थोड़ा वेदर भी कंट्रोल में आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ ये कुतुब मीनार, बहुत खूबसूरत लगा है। तो गाइज अब हम कुतुब मीनार एक्सप्लोर करके निकल चुके हैं इंडिया गेट के लिए, जो कि शाम का टाइम हो चुका है। तो यहाँ हो रहा है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम। 2000 years later. तो गाइज हम लोगों ने पहुँचते ही ले ली है भेलपुरी, और लोगों ने भी बहुत कुछ लिया है। तो यहाँ पर अब हमें बड़ा सारा दिख रहा है टेडी बेयर, जो कि सब इसके साथ फोटो सेशन करा रहे हैं, सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। और यहाँ पर हम ले रहे हैं मौसम के मज़े, नज़ारे इतने प्यारे हैं यहाँ के, बहुत ज़्यादा, इतना प्यारा प्यारा वाला मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पीछे फुप्पो वगैरह आ रही है। हम लोग जा रहे हैं सामने अंडरग्राउंड होकर, क्योंकि हम लोग ज़रा गलती से इधर आ चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं वहाँ। और यहाँ मेरे मुंह पे हल्की सी नकाब पर आइसक्रीम लग चुकी है, जो कि मुझे पता नहीं चला, या शायद पता भी तो मुझे पता ही नहीं है। तो गाइज अब तक हमने कम से कम 3-4 जगह एक्सप्लोर कर ली है, शायद हमारी 5वीं जगह है इंडिया गेट, आई थिंक सो। तो गाइज हम लोग सुबह के निकले हुए हैं,
तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अब सब लोग बिल्कुल टायर्ड फील कर रहे हैं। तो मतलब अभी हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर हम इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर आपको ये हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ गाइज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय।